देख लो भाई जहांगीरपुरी में क्या हाल होया पड़ा है। 25 अगस्त रात के 9:30 ये जहांगीरपुरी मेट्रो भाई सब देख लो। पूरा जलमग्न हो रखा पूरा। इतने बुरे हालात है भाई, अब बताओ कैसे काम करे। और ये भाई कंपनियां रेट बढ़ाने का नाम नहीं लेती। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी शाम के 6:28 और भाई आज निकला हूँ शाम को काम करने के लिए। मौसम भाई बड़ा ज़बरदस्त ख़राब हो रहा है। कल भी बारिश हो रही थी ज़बरदस्त वाली, भाई बारिश में काम करता हुआ घर आ गया था आधे दिन में ही। आपने देखा होगा वीडियो भाई। आज फिर भाई सुबह से बरसात हो रही थी, तो इसीलिए भाई मैं निकल नहीं पाया था। बरसात रुकी है करीब 12 बजे के आसपास। उसके बाद भाई फिर पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ था तो मैं उसी का वेट कर रहा था, लेकिन पानी तो निकला नहीं। फिर भी मैं भाई घर से काम पर निकल गया हूँ। और भाई आ गया था मैं सुल्तानपुरी। गाड़ी की ब्रेक ख़राब हो रही थी भाई, आगे का ब्रेक पैड ख़त्म था, तो उसको चेंज करवाया हूँ। चेंज करवा के भाई सीधा अपना काम स्टार्ट किया। और काम स्टार्ट करने के लिए भाई सबसे पहले मैं वही जो करता हूँ, जो हमेशा करता हूँ भाई, मैंने ऊबर ऑन किया अपना। और ऊबर पे भाई अपने पास एक राइड बजी है वसंत विहार की। 23 किलोमीटर की राइड है भाई, जिसके मेरे को 210 रुपये दिखाया। जा रहा हूँ भाई कस्टमर को पिक करने के लिए। 1.1 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन है। चलते भाई फटाफट पिक करते हैं। मौसम भाई फिर से ख़राब हो गया है। घर से निकला था तब तो ठीक था, लेकिन अब फिर से मौसम ख़राब हो गया तगड़ी। मतलब ऐसा लग रहा है कि फिर से तगड़ी वाली बारिश होने वाली है। और क्या कहते हैं, बारिश फ़िलहाल हुई भी है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी पड़ी हुई है। कैमरे पर पता नहीं है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा मेरे को। बाकी बारिश हुई है, गाड़ी के ऊपर भी छींटें नज़र आ रही होगी शायद। बस भाई बरसात ना हो, काम चल जाए अपना। ज़्यादा नहीं यार, 2-4 घंटे काम करके भाई वापसी आ जाऊँगा। अभी जा रहा हूँ वसंत कुंज, देखेंगे 2-3 राइडें मारेंगे, उसके बाद आ जाएंगे वापस। क्योंकि भाई ये मौसम फिर से ख़राब हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। चलते अपना, अब देख लेते हैं राइड मिल जाए तो। वैसे मैं सोच रहा था भाई, अभी जो शाम को मैं काम पे निकला हूँ, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैं सोच रहा था छोटी छोटी राइडें कर लेता हूँ पास में। लेकिन पहली राइड ही ऐसी बच गई मेरे को, तो चलो सही यार, ठीक ही है। 210 रुपये का काम तो हो जाएगा पहली राइड में। और वहाँ से आते आते अपना 500 तक पहुँच ही जाऊँगा। चलो भाई बैठा लिया भाई सबको। 23 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसके अंदर 57 मिनट लेंगे भैया को ड्रॉप करने में। चलते भाई अपनी पहली राइड कंप्लीट करते हैं। मौसम देखो भाई, कैमरे में अगर दिख रहा होगा तो बिल्कुल कल की तरह, जो मौसम काला हो चुका है फिर से कल की तरह। तो भाई ले आया भाई को, ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। ऑनलाइन पेमेंट थी भाई की पूरी, 5 स्टार के साथ भाई डन कर देंगे राइड को। 210 रुपये दिखाए थे, 210 मिल गए भाई अपने को इस राइड से। पहली राइड तो भाई अपनी हो गई कंप्लीट, दूसरी अभी तक भाई बची नहीं है इसके ऊपर में। और बारिश भाई वहीं तक हुई थी, नारायणा तक बारिश हो रही थी। नारायणा के बाद में तो पूरे रास्ते में बारिश मिली नहीं मेरे को। अब भाई अपना पोर्टर भी ऑन करके देख लेता हूँ यार। चलो भाई यहाँ पे 20 मिनट रुकने के बाद में भाई मेरे पास एक राइड और बची है। ज़्यादा बड़ी नहीं है भाई, सफदरजंग एनक्लेव की राइड है। 4-4.5 किलोमीटर की राइड है भाई, जिसके 56 रुपये मेरे को दिखाया। 600 मीटर का पिकअप है। चलते भाई पहले पिक करते हैं कस्टमर को। कोई ढंग की राइड बजी नहीं रही भाई। वैसे मेरा मन था भाई कोई बड़ी राइड उठाने का, लेकिन बड़ी राइड मिल नहीं रही, तो मैंने छोड़ो यार, टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बढ़िया भाई जो मिल रहा है वही काम करते चलो। क्योंकि 7:30 बजे वाला ड्रॉप किया था मैंने लास्ट वाला, और अभी भाई 7:51 हो रहे हैं। 20 मिनट खाली बैठ गया, इससे ज़्यादा क्या खाली बैठूँ। OTP 435557। चलो भाई 4 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, 13 मिनट लगेंगे मैडम को ड्रॉप करने में। चलते भाई इनको ड्रॉप करते हैं। यहाँ क्या सीन हो रहा है, पंचर है शायद, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया भाई। सारे के सारे बैठे उधर, और ये सारे घेर के बैठे भाई रोड को। थैंक यू। चल भाई अनूप, राइड हो गई कंप्लीट, कर दिया भाई मैडम को ड्रॉप यहाँ पर। और भाई ये राइड है अपनी 53 रुपये की, लेकिन मैडम ने 60 रुपये पे कर दिए भाई। 5 स्टार के साथ डन करेंगे। और भाई अगली राइड अपने पास कोई अभी तक आई नहीं है। यहाँ पे मैडम है तो भाई बहुत खड़ी हुई है, राइड बुक कर रही है, लेकिन अपने पास तो कोई राइड नहीं आई अभी तक।
आज अपना ऊबर भाई रुक रुक के राइड दे रहा है, क्या बात हो गई। इतने मिले भाई सॉली राइड के 126 पैकेज बज रहा है यार। पैकेज नहीं चाहिए भाई मुझे भाई, एक बड़ी राइड बजा दे। 56 रुपये मिले भाई सॉली राइड से मेरे को 4 किलोमीटर के, और वैसे ही मैडम ने 6 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए भाई। एक होम लोकेशन डाली थी मैंने ऊबर के ऊपर, तो उस पर भाई एक राइड बजी है मेरे पास जहांगीरपुरी की। होम लोकेशन की तो नहीं है खैर, जहांगीरपुरी मेरे घर से बहुत दूर है, फिर भी मैंने उठा ली वाली राइड भाई। और ये पैकेज की राइड है। पैकेज बजा है मेरे पास 277 रुपये का है, शायद 277 रुपये का है। और ड्रॉप लोकेशन मेरे ख्याल से भाई 33 किलोमीटर दिखाया था इसकी। चलते भाई पिक कर लेते, 1.5 किलोमीटर का पिकअप है। वैसे तो मैं उठाता नहीं, लेकिन फिर भी चलो यार ठीक है, फिर घर जाने के लिए अपना काम मिल जाएगा, और क्या चाहिए। मौसम वैसे ही ख़राब हो रहा है, जगह जगह पे बरसात हो रही है धीमे धीमे, और पता नहीं कब एकदम से बरसात तेज़ शुरू हो जाए। इससे बढ़िया तो भैया काम निपटा के अपना घर निकल जाओ। 300 रुपये का काम पहले हो चुका है, और 300 रुपये के आसपास का ये हो जाएगा। HDFC बैंक के इधर से ही लेना भाई पार्सल। मैडम से बात हो गई है, देख लेते क्या मिलेगा अपने को पार्सल यहाँ से। वैसे ऊबर में ज़्यादा बड़े पार्सल होते ही नहीं हैं। पेमेंट वहीं होगी, ठीक ठीक है। तो भाई पार्सल तो मिल गया अपने को, और कर देते भाई यहाँ से पार्सल रिसीव के बाद में भाई इसको खींचेंगे आगे। और ये भाई इसकी ड्रॉप लोकेशन आ गई, विकास जी को देना है ले जाके 29 किलोमीटर। चलो भाई बच गए, 1 घंटा 16 मिनट। वैसे रास्ता और छोटा हो सकता है, लेकिन यार वो जाम मिलेगा रास्ते में पूरा, इसलिए भैया यही रास्ता पकड़ के चलते हैं हम लोग। रास्ता तो है, लेकिन यहाँ से इंडिया गेट और फिर वहाँ से वो पहाड़गंज के वहाँ से लेके जाएगा, तो वहाँ पे भाई लगेगा जाम। इससे बढ़िया ये मेरे को दिखा रहा है रिंग रोड से चलेंगे सीधा सीधा। ना कोई बत्ती मिलेगी ना कुछ, सीधा फ्लाईओवर पर चले गए। ना कोई बत्ती मिलेगी ना कुछ, सीधा फ्लाईओवर मिलेंगे, और फ्लाईओवर के ऊपर से गाड़ी निकलेगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। फ़िलहाल तो इसके अंदर टाइम दिखा रहा है कितना, 29 किलोमीटर के भाई टाइम दिखा रहा है ये, 1 घंटा 16 मिनट। और ये भाई मुझे यहीं से ले लेता हूँ ना गाड़ी। आगे से यू टर्न लेने के लिए बोल रहा है, मैं यहीं से ले लेता हूँ, ये बत्ती सामने। देख लो भाई जहांगीरपुरी में क्या हाल होया पड़ा है। 25 अगस्त रात के 9:30, ये जहांगीरपुरी मेट्रो भाई सब देख लो। पूरा जलमग्न हो रखा पूरा, इतने बुरे हालात है भाई। अब बताओ कैसे काम करे। और ये भाई कंपनियां रेट बढ़ाने का नाम नहीं लेती। ये देख रहे हो भाई कितना मुश्किल होया पड़ा काम करना। भाई साहब इतना पानी भरा पड़ा है इस रोड के ऊपर। डालने के लिए खड़े हैं बताओ भाई, देख लो मशीनें लगी पड़ी है पानी निकालने की, लेकिन देखो पानी कितना सारा है। कितने लगे, 1 2 3 4 5 6 लगे हुए भाई साहब, लेकिन पानी निकलने का नाम नहीं यहाँ पे। इतना ज़्यादा पानी भरा पड़ा है भाई साहब, इसकी हद नहीं है। ये देखो रोड के दूसरी तरफ भी पानी इतना है। ये लो भाई साहब पूरा जहांगीरपुरी तो डूबा पड़ा एकदम। ये देखो। और भाई ये हाल तब है जब अभी बरसात हुई नहीं है। बरसात सिर्फ सुबह हुई थी और कल हुई थी, तब ये हाल है। अभी अगर शाम को बरसात तो हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन बूंदाबांदी हुई थी, तेज़ बरसात हुई नहीं। अगर तेज़ बरसात हो जाती तो यहाँ पे क्या हो जाता भाई। ये भाई देख लो क्या हाल होया पड़ा एकदम भाई साहब। मुझे भी भाई इसी गली में मुड़ना है।
ठीक है। ओके, थैंक यू। ₹270 ₹270 कैश हो गए। 267 रुपये लेने थे कस्टमर से। चलो भाई, पार्सल हो गया डिलीवर। और 270 भाई मेरे को मिल गए कस्टमर से। 267 रुपये लेने थे। 270 रुपये का कैश कलेक्ट हो गया है। ट्रिप को करते हैं एंड। 596 रुपये का टोटल काम हो चुका है मेरा। और भाई 100, अबे यार ये बवाना की बजा रहा है। बवाना जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से काम ही नहीं मिलेगा। और बवाना से वापस आते समय मेरे घर का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय बरसात की वजह से। भाई जहांगीरपुरी से मैं तो निकल के आ गया हूँ, इधर रोहिणी की साइड में जा रहा हूँ। भाई वहाँ तो एकदम जलमग्न होया पड़ा है, बिल्कुल पानी पानी हो रखा है। और दूसरी बात भाई, वहाँ से जितनी भी राइडें बज रही है ना, वो सब बज रही है। यहाँ तो ये अलीपुर की, अलीपुर बख्तावरपुर, भाई वो सारी जगह है बेकार, क्योंकि ये सोनीपत वाला रोड है ना, तो वहाँ उधर की तरफ आगे जाके पड़ती है वो सारी जगह। भाई वहाँ पे रोड हो जाते बहुत ज़्यादा ख़राब बरसात के मौसम में, तो भाई वहाँ की राइड पकड़ना ही बेकार है। और दूसरी राइडें बज रही है तो भाई वो बच रही है इधर भलसवा की। तो ये सब राइडें उठाने का मेरे फ़ायदा नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा आगे की तरफ। ये रोहिणी की तरफ निकलेंगे, यहाँ से देखेंगे भाई कुछ बचता है तो। अब देखो 3-3 किलोमीटर का पिकअप आ रहा है। वहाँ भी खड़ा था 3-3 किलोमीटर का पिकअप आ रहे थे। बरसात हो रखी है, पानी भरा पड़ा जगह जगह पे। लेकिन अभी सुबह से कह रहा हूँ, शाम को ही निकला हूँ काम पे। तो मैं शाम से भाई जितनी मैंने राइडें की ना, सब में मेरे को रेट बहुत बढ़िया दिया है। लेकिन अब जो राइडें बज रही है ना, सबका रेट भाई इतना ख़राब निकल के आ रहा है। अभी देखो ये राइड बज रही है मेरे पास, 41 किलोमीटर की थी वो। ये देखो 41 किलोमीटर की राइड बज रही है। इसके अंदर भाई 7.5 किलोमीटर का पिकअप है और 276 रुपये की भाई राइड है। 41 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है। और अभी इसी पे से भाई एक पार्सल लेकर आया हूँ मैं। 29 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन थी, 277 रुपये का पार्सल था। उस समय क्या रेट था और अभी क्या रेट है। यहीं पे रुकेंगे थोड़ी देर भाई, यहीं से काम मिल सकता है। वहाँ पे बस तो हो रही थी राइडें, लेकिन भाई राइडें ऐसे ही बज रही थी कि वो किसी काम की नहीं थी भाई अपने लिए। तो टाइम वैसे हो रहा भाई, अभी 10:10 हो रहे हैं। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्या राइडें और करूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा घर अपने। ये देखो भाई, एक राइड तो ये होगी जो 40 किलोमीटर की अभी बजी थी, 41 किलोमीटर की। और एक राइड बजी थी भाई मेरे पास ये देखो 27 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है। SRM यूनिवर्सिटी, जहांगीरपुरी से SRM यूनिवर्सिटी जाएगा भाई। 27 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन। और जो पैसे है भाई इसके 196 रुपये 27 किलोमीटर के। पर कभी तो बहुत बढ़िया रेट देता है, और कभी भाई साहब ऐसे ही इतना रेट ख़राब कर देता है ये। अभी जितनी भी राइडें बज रही है ना मेरे पास, वो सारी भाई ऐसी ही बज रही है, कम रेट वाली। तो भाई काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में भाई मेरे पास एक राइड हाथ लगी है। और रेट भी भाई इसका थोड़ा कम ही है, समझ लो। सेक्टर 24 की राइड हाथ लगी है भाई, पिक कर लेते हैं चल के। अबे 4 किलोमीटर क्यों कर दिया। पिकअप इसका होगा भाई 500-600 मीटर का पिकअप है। ये 4 किलोमीटर लंबा घुमा के दिखा रहा है, इसको लग रहा है फ्लाईओवर के ऊपर हूँ। राइड बुक की राइड। हाँ जी, 9664 जी, बैठिए। चलो भाई, बैठा लिया है मैडम को। 10 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, 23 मिनट लगेंगे मैडम को ड्रॉप करने में। चलते भाई इनको सेक्टर 24 ड्रॉप करते और वहाँ से निकलते भाई अपने घर, क्योंकि ढंग की राइड कोई बज नहीं रही। वो जो पार्सल मैंने डिलीवर किया था जहांगीरपुरी में भाई, उसके बाद में मैं करीब समझ लो आधे घंटे से ऊपर हो गया मेरे को यहाँ खाली घूमते घूमते। भाई कोई ढंग की राइड ही नहीं बचा रहा। सारी अलीपुर बख्तावरपुर, बुराड़ी, भलसवा। भाई साहब जाना मेरे को इधर है, राइडें सारी उधर की बज रही है। और जहाँ की राइड बज रही है भाई, वहाँ का रोड भी इतना ज़्यादा ख़राब है। ऐसे बरसात के मौसम में भाई साहब पागल नहीं हूँ, वहाँ जाऊँगा मैं। इसे मैं पता नहीं क्या है, अभी जब से मैं वो पार्सल डिलीवर किया हूँ उसके बाद में भाई रेट इसका इतना ख़राब बज रहा है फ़िलहाल इस समय। 10 किलोमीटर की राइड भी बज रही है तो भाई उसके दिखा रहा है 78 रुपये।
और जबकि मैं दिन में काम करता हूँ तो भाई साहब यही 10 किलोमीटर की राइड की आप देखते होंगे भाई, मैं 105 रुपये 110 रुपये इतने मिलते हैं, ऐसी राइडें उठाता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं भाई, रात का टाइम है, अभी समझ लो राइडर हो गए ज़्यादा, थोड़े खाली, इसलिए भाई इसके रेट थोड़े हो गए कम। कोई बात नहीं भाई, हम भी निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। ठीक है मैम, थैंक यू। भाई साहब इतना ख़राब रास्ता मैं बता नहीं सकता भाई, इतना ख़राब रास्ता, कीचड़ ही कीचड़ कीचड़ ही कीचड़ भाई। 1.5 किलोमीटर का जो रोड था ना भाई, सबसे बुरा गंदा रोड जिसे कहते हैं, सबसे गंदा रोड वो रोड था भाई 1.5 किलोमीटर के रास्ते में। करता हूँ भाई इस ट्रिप को एंड। इनकी तो खैर गलती नहीं, इनको तो 5 स्टार देने पड़ेंगे। अब रोड ही ख़राब है तो इनमें इनकी क्या गलती भाई। अब देखो भाई, ये 10 किलोमीटर की राइड थी, मेरे को रेट क्या मिला इस राइड के अंदर में, आजा 78 रुपये। इसलिए भाई वहाँ पे मैं कोई राइड उठा ही नहीं रहा था, रेट इतना ख़राब निकल के आ रहा था यार, क्या काम करता मैं। तो भाई हम पहुँच गए कहाँ, इतना ख़राब रोड भाई, मैडम खुद डरने लग गई पीछे बैठ के, भैया कैसे रास्ते पर आ गए। मैंने मैडम आप लेकर आए हो मेरे को, मैं थोड़ी लेकर आया हूँ। और ये देख लो राइड जो बज रही है अभी, 20.5 किलोमीटर की राइड है, 140 रुपये दिखा रहा है, 7 रुपये का रेट निकाल के दे रहा है। उत्तम नगर की राइड है, बताओ कौन काम करेगा भाई। एक तो टाइम देख रहा है, टाइम भाई 11 बजने वाले, और इसका रेट भाई जो जितनी रात बीत रही है उतना ही रेट और ख़राब होता जा रहा है इसका। चलो भाई हटे, बंद कर इसको। तो भाई आज के दिन के काम की अगर बात कर लूँ तो काम हो गया भाई अपना 674 रुपये, जो कि आपने देख लिया है। 674 रुपये में भाई मेरा टाइम कितना खर्च हुआ है। टाइम भाई मैंने पहली राइड जो उठाई थी वो उठाई थी 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे सुल्तानपुरी से पहली राइड उठाई थी मैंने वसंत विहार की। और अभी टाइम हो रहा है 10:46, यानी कि 11 ही मान लेते हैं, 11 बज गए। और 6:30 बजे से 11 यानी 4.5 घंटे, 4.5 घंटे में भाई मेरा काम 674 रुपये का हुआ है। गाड़ी मेरी चल गई है, वो पहली राइड उठाने से पहले मेरी गाड़ी चली हुई थी 8 किलोमीटर, और अभी टोटल चला हुआ 89 किलोमीटर, यानी कि 81 किलोमीटर, 80 किलोमीटर गाड़ी चल गई टोटल, जिसके अंदर भाई 674 रुपये का काम हुआ है। तुम्हारी तो क्या दिक्कत हो रही है। तो वही भाई आज की डेट में मान लो अभी 7 किलोमीटर गाड़ी और चलेगी तो 90 किलोमीटर टोटल मान लेते हैं। 90 किलोमीटर गाड़ी चली है और काम अपना हुआ है सिर्फ 674 रुपये का। चलो यार ठीक है, कभी कभी भाई ऐसा भी होता है, रोज़ाना ये थोड़ी होगा कि भाई मैं 10 की एवरेज निकाल के चलूँ या 9 की एवरेज निकाल के चलूँ। कभी कभार भाई 7 की भी एवरेज निकल जाती है। तो कह रहा हूँ शाम को घर से निकलने के बाद में रात के 10-11 बजे तक भाई कितना काम कर सकते हो, ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा। भाई मैंने किया है 674 रुपये का काम, जिसके अंदर भाई मैंने ऊबर चलाया, सिर्फ और सिर्फ ऊबर चलाया भाई। पोर्टर भी था, मैंने रैपिडो भी था, लेकिन भाई मेरे मतलब की कोई राइड मिली नहीं तो मैंने वो उठाए नहीं। ऊबर पे मेरे को भाई जब तक मेरी मतलब का काम मिल रहा था तब तक मैं करता गया। जब मेरे को लगा कि हाँ भाई इसके रेट भी अब ये भी पोर्टर की तरह रेट दे रहा है तो छोड़ो भाई इसको ही बंद करो और निकलो अपने घर। अब देखेंगे कल की डेट में क्या होता है। आज का दिन तो भाई बीत गया अपना। कल भी भाई मैं घर से निकला था काम करने के लिए सही तरीके से भाई, लेकिन बरसात ने पूरा काम ख़राब कर दिया था। और कल भी वही 630 रुपये के आसपास का काम हुआ था। और भाई आज भी वही सीन हुआ है। सुबह भाई काम रेडी हो गया था मैं काम पे निकलने के लिए, लेकिन भाई सुबह फिर बरसात शुरू हो गई। बरसात चलती रही भाई 12 बजे के आसपास। उसके बाद फिर मैंने वो सोचा फिर लंच करूँगा, लंच करके ही निकलूँगा। लंच करके निकलते 5 बज गए घर से निकलते। और भाई अभी कर लिया हूँ 11 बजे तक काम। अब देखते हैं भाई कल सुबह कितने बजे निकल पाते हैं। वैसे बारिश तो भाई अभी भी रात को दे रखी है, बारिश ने बड़ा दुखी कर रखा भाई साहब। अभी देखा ना आपने जहांगीरपुरी में क्या हाल था। जहांगीरपुरी में भाई साहब इतना पानी भरा पड़ा है। 5 गाड़ियाँ लगी हुई है, जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर लगे हुए निकालने के लिए पानी। लेकिन भाई साहब 5 जनरेटर लगने के बाद भी वहाँ पे पानी कम हो ही नहीं रहा, इतना पानी भरा पड़ा वहाँ पर। तो भाई ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आप पार्ट टाइम में काम करके कितने पैसे कमा सकते हो। तो भाई बाकी मेरा कहना तो भाई यही है, अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहते हो बाइक टैक्सी तो भाई बहुत बढ़िया है। अगर आप रेगुलर करना चाहते हो भाई फुल टाइम तो भाई साहब ये लाइन बहुत बेकार है मेरे हिसाब से। तो भाई बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल मत करना भाई। इस लाइन में फुल टाइम अगर आना चाहते हो तो बिल्कुल बेकार लाइन है भाई। ये पहले थी सही लेकिन अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जिस तरीके का कंपटीशन शुरू हो गया ना भाई आपस में कंपनियों के बीच में,
मैं नहीं कहता भाई कि आप लोग ये फुल टाइम काम करो। हम तो खैर फंस गए हैं, हमें तो करना ही पड़ेगा भाई। चलो भाई, वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं भाई ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।